डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के लिए ही आज का मेरा अगला वीडियो है और आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आइए पहले सवाल को देखते हैं। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो अधिकतम बार आता है? इसका आंसर होगा बहुलक। इकोनॉमिक्स क्लास 11th के आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी, साइंस स्ट्रीम के लिए भी और इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगला सवाल है, विस्तार गुणांक का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा विस्तार गुणांक का सूत्र होता है L-S/L+S। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था इकोनॉमिक्स के लिए। अगला सवाल है, पदों के विचरण का माप ही अपकिरण है, यह किसका कथन है? आप इसे सुधार लें, विचरण का माप यहाँ होगा। इसका आंसर होगा बाउले। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, प्रमाप विचलन का सूत्र क्या होता है? आप इसे गणितीय रूप में लिखेंगे। इसका आंसर होगा √σd²x अगला सवाल है, पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अपकिरण। पदों के विचरण के माप को हम अपकिरण कहते हैं। अगला सवाल है, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध गुणांक सदैव क्या होता है? तो यह हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। अगला सवाल है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 100, यानी आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य 100 होता है। आंसर 100। 8वां नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों में कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र से। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 12वां नंबर सवाल, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? इसका आंसर होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं देश के लिए। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था तथा यह किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर होगा 1951 से 56 तक। याद रखें, 1951 से 56 तक, और ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा जीडीपी का पूर्ण रूप है सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी तथा इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखें। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगला सवाल है मेरा, और इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए उन्नत बीज, ऑप्शन बी कृषि यंत्रीकरण, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? इसका आंसर होगा भारत में 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। आंसर 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? इसका आंसर होगा सन 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का अगला सवाल है, नवरत्न क्या है? याद रखिए, नवरत्न कोई ठंडा तेल नहीं है। इसका आंसर होगा सार्वजनिक
उपक्रम, नवरत्न यहाँ सार्वजनिक उपक्रम है। आपको ऑप्शन में ठंडा तेल भी देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? इसका आंसर होगा 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब से प्रभावी हुआ और यह किस मॉडल पर आधारित, किस देश के मॉडल पर आधारित थी? आंसर होगा 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी हुआ और यह चीन के मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल है, फेमा कब लागू हुआ? फेमा एक औद्योगिक जगत से संबंधित चीज़ है और यह 1 जनवरी 2000 ईस्वी को लागू हुआ था। इसका पूर्ण रूप भी हम लोग देखेंगे बाद के सवालों में। अगला सवाल है, देश की मौद्रिक एवं बैंक की नीतियों में सुधार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा वित्तीय सुधार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा गया? आंसर होगा यू टर्न नीति। ऑप्शन में आपको एल टर्न, एस टर्न दिख सकता है, आपको आंसर चुनना है यू टर्न नीति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अर्थात विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा का पूर्ण रूप है। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर होगा सन 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब से लागू हुई? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2008 से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मनरेगा से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, यानी जिसको आप 82 कहते हैं, उस ईस्वी में हुई थी। अगले सवाल को देखते हैं, एक सूचक जो देश के मानव विकास को मापता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। 31 नंबर सवाल है, चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है? आप गणितीय रूप में इसे लिखें Q-3 - Q1/2। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समांतर माध्य। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है। अगले सवाल की ओर देखते हैं, श्रेणी का n/4 यानी n/4 पद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्रथम चतुर्थक। अगला सवाल है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, यानी वह चर जो बार बार आता है वह बहुलक कहलाता है। अगला सवाल है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्यवसायियों द्वारा, ऑप्शन बी गणनाकार द्वारा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण कहलाता है। अगला सवाल है मेरा, गरीब का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था या किसने दिया है? इसका आंसर होगा रैगनर नरकस ने गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत दिया। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अपनी आवश्यकताओं हेतु वस्तुओं को उपभोग करने वाला क्या कहलाता है? आंसर होगा उपभोक्ता। डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला सवाल है, सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया है? इसका आंसर होगा कार्ल पियर्सन। इसका आंसर होगा कार्ल पियर्सन। हम आपके लिए सारे दमदार सवालों का सिलेक्शन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, यह मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, बहुत मेहनत करते हैं इसलिए आप पे चैनल को सब्सक्राइब